मैं मजबूर हो गई हूँ कि मैं कुछ बोल लूँ इस बारे में, क्योंकि चीज़ें ना बहुत ओवरवेलमिंग लग रही है मुझे। ये एक ड्रॉबैक है एक एम्पैथ होने का, एनर्जी सेंसिटिव पर्सन होने का, कि जो रिसेंटली केस हुए ना, डाउरी रिलेटेड, आप सुसाइड कहो मर्डर कहो, अभी जो चली गई लड़कियां, वो तो है नहीं अपना पक्ष रखने के लिए कि भाई उनको मारा गया है या उन्होंने सुसाइड की है। मेंटल टॉर्चर, मजबूर कर देना, अबैटमेंट टू सुसाइड भी इक्वल टू मर्डर होता है। आप आईपीसी देखो, जो भी है, जिस तरीके के केसेस पास्ट में रहे हैं, वट एवर इट इज, ओके। मैं न्यूज़ नहीं पढ़ती हूँ, इसलिए आई कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम न्यूज़। मैं वॉर न्यूज़ नहीं देखती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे बहुत इम्पैक्ट करती हैं। कोई मुझे ऐसी इमोशनल चीज़ ना, जहाँ पर लोगों के साथ गलत हो रहा है ना, ये चीज़ मुझे बहुत इम्पैक्ट करती है। मुझे बहुत दुख होता है इन चीज़ों को देख के, बिकॉज आई एम वेरी सेंसिटिव। आई हैव मून इन माई, आई शुड नॉट गिव माई डिटेल्स, बट समहाउ माई फर्स्ट हाउस पे एस्पेक्ट है मून का, ठीक है। फर्स्ट हाउस में मून का एस्पेक्ट है, तो वेरी आई एम वेरी इमोशनल, ओके। मून इज माइंड, मन। तो ये चीज़ें बड़ा इफेक्ट कर रही हैं मुझे। सबसे ज़्यादा जो अलार्मिंग लग रही है चीज़, कि लड़कियों कुछ भी हो जाए, आई डोंट नो कहाँ तक ये वीडियो पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, कुछ भी हो जाए लड़कियों, एक गांठ बांध लो, कभी किसी के लिए सुसाइड मत करना। कभी किसी के लिए अपनी जान देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपके पेरेंट्स सपोर्ट करे नहीं करे, भाई बहन बंधु दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार कोई सपोर्ट करे नहीं करे, देर आर मैनी थिंग्स यू कैन डू। बेटा, कभी लड़कियों मरने का कभी नहीं सोचना। वो एक विंडो आता है वो एक विंडो, जब आपको लगता है कि यू आर हेल्पलेस, कोई नहीं सुन रहा, ट्रैप हो गए हो। देर आर मैनी मैनी थिंग्स, बट जो भी, जहाँ तक भी ये वीडियो पहुंचेगा ना, मैं सबको कह रही हूँ, लड़कियों मरने का कभी मत सोचना, कभी भी नहीं। कितनी मुश्किल से तुम्हें जीवन मिला है, माँ बाप ने भी बहुत तुम्हारे ऊपर मेहनत की है, चाहे वो चूक गए सोसाइटी के प्रेशर में, सेल्फिश होने के कारण, वट एवर इज द रीजन, चाहे वो चूक गए, लेकिन अब जिंदगी तो तुम्हारी थी। यू आर अडल्ट, है ना। तो तुम समझो, एक पॉइंट के बाद भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ठीक है, होने लगती हैं चीज़ें ठीक। पहली बात, कभी भी अपना जीवन दूसरे के लिए सुसाइड करना बिल्कुल मत सोचना। नो नो नो, इट्स अ बिग नो। अपनी जान कभी नहीं गंवानी है, ठीक है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, मुझे क्या लगता है कि जो सिनेमा है, मैं एक ये एंगल भी ऐड करना चाहूँगी। जो सिनेमा है, पुराने समय में सिनेमा हुआ करता था आईना, जो हमारी सोसाइटी है। आपने पुरानी फिल्म्स देखी हो तो बहुत फिल्म्स बहुत अच्छी हुआ करती थी, जो सोसाइटी में चल रहा है उस हिसाब से चला करती थी। 70-80s की पिक्चरें देखें तो वहाँ ज़मींदारों वाली चीज़ें बहुत कॉमन हुआ करती थी। ये ज़मींदार है एक, और वो प्रताड़ित कर रहा है गांव के लोगों को, एक सेवियर आ रहा है बचा रहा है, इस तरीके का बहुत चलता था। अभी सिनेमा को रोमांटिसाइज कर दिया गया है। इवन एक अभी रिसेंट कुछ महीने पहले का है, अगर मुझे क्लिप मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करने की कोशिश करूंगी उस लिंक को। करण जौहर ने सॉरी मांगा था, करण जौहर ने माफ़ी मांगी थी। अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड जो रोमांस के सेट कर दिए गए हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री ने सेट किए हैं, तो उन्होंने सॉरी बोला था कि रोमांटिसाइज कर दिया गया है लव को इतना। एक्चुअल में बच्चे, ऐसा होता ही नहीं है लव, ये सब धोखा है, ऐसा नहीं होता है जिस तरीके से पिक्चरों में दिखाया जाता है। तो जो मूवी लव है ना, दैट इज नॉट रियल लव। एक ये चीज़ें लड़कियों तुम समझो, ये बेवकूफ़ हम बन गए हैं, लेकिन अभी आंखें खुल रही हैं, तो वो चीज़ें अब आंखें खुल रही हैं तो कम से कम समझो, ठीक है। फ्रॉम टाइम एंड एटर्निटी, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फीमेल्स स्ट्रगल करती आई हैं। उनके लिए आज भी जब वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं, स्ट्रगल कम नहीं हुए हैं फीमेल्स के। एक और बर्डन ऐड हो गया है फाइनेंसिस का, और जो नहीं फाइनेंसिस लेके आती हैं, जो लड़कियां नहीं जॉब कर रही हैं, पैसा नहीं कमाती हैं, उनको अलग ही टैबू, उनको अलग ही नज़र से देखा जा रहा है। मतलब चाहे आदमी कम कमाए, आदमी अगर वाइफ अच्छा कमा रही है तो घर बैठ जाए, वो भी एक्सेप्टेबल है। और ये केस इंडिया में है, आप ये मत सोचो कि ऐसा कैसा हो सकता है कि वाइफ कमा रही है और हस्बैंड काम नहीं कर रहा है। कितने केस तो मेरी नज़र में है, कितने कितने एग्जाम्पल तो मैं ही गिनवा दूंगी अपने आसपास के लोगों में, ठीक है। तो आपकी नज़र में भी होंगे जहाँ वाइफ कमा भी रही है, घर भी देख रही है, हस्बैंड कुछ करता नहीं है, तब भी दे आर ओके, जस्ट फॉर कि उनको उनकी एग्जिस्टेंस है, उनकी जी हजूरी में पूरी औरत जात लगी हुई है, तो सब बढ़िया चल रहा है। इस चीज़ को आप समझो, पहली बात।
कभी भी अपनी जान नहीं गंवानी है, जो भी लड़कियां देख रही हैं, क्योंकि इस वक्त भी बहुत सारी फीमेल्स डिस्ट्रेस में होंगी, चाहे वो मैरिज के अंदर है चाहे वो रिलेशनशिप के अंदर है। रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो रहा है आज के टाइम में, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही कि फीमेल्स अगर लड़कों को मार रही हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, बात वो भी अच्छी नहीं है, बात वो भी अच्छी नहीं है, लेकिन वो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। एक तो जो फिल्म्स, मूवीज़ और एंटरटेनमेंट सेक्टर ने जो कर दिया है ना, सोसाइटी को ख़राब कर दिया है ना, जो स्टैंडर्ड लगा दिए हैं, जिस तरीके का वायलेंस दिखाया जाता है, जिस तरीके का रोमांटिसाइजेशन दिखाया जाता है, वो रियल लाइफ में नहीं होता है। ओके, ये एक्सेप्ट कर लो। मूवी लव कुछ नहीं होता बेटा। आपने अपने जो घर में पेरेंट्स को देखा है, जिम्मेदारी है जहाँ पर, देखो अगर आपका घर एक स्टेबल घर रहा है जहाँ पर कोई किसी तरीके का वायलेंस अगेंस्ट विमेन नहीं हुआ है, एक आपकी अच्छी नॉर्मल अपब्रिंगिंग हुई है, तो आप देखो वही एक रियल लव कहा जाएगा इंडियन सोसाइटी में। मेजॉरिटी के लिए मैं कहूँगी, क्योंकि जो ये मूवी लव है ना, ये थोड़ा आप मानो कि जो लोग वेल टू डू हैं, बहुत ही ऊपर है, बिल्कुल 1% 10% में वहाँ कहीं करता हो, एग्जिस्ट तो करता हो। हालांकि एक्सपीरियंस तो मेरा वहाँ का नहीं है, लेकिन जो मैंने मेजॉरिटी एक्सपीरियंस देखा है अपने आसपास, उसका मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनल आपकी जो नीड्स हैं वो आप 100% अपने बॉयफ्रेंड, अपने हस्बैंड से नहीं पूरी कर पाओगे, ना वो कर सकते, वो इस केपेबल ही नहीं है। आप ऐसा मानो कि आप खाली कुएं पे खड़े हो और आप पानी मांगने की कोशिश कर रहे हो, तो आप खाली कुएं पे खड़े हो तो पानी कहाँ से मिलेगा? उसके पास पानी है ही नहीं। तो हस्बैंड और बॉयफ्रेंड, आदमी लोग में उतनी इमोशनल कैपेसिटी नहीं होती है। आप ये समझो, आपको जो अपने इमोशंस बैलेंस करने हैं वो अपने लेवल पे करने हैं। हस्बैंड 10% सपोर्ट कर लेगा, लेट्स से 10% कर सकता है वो, ठीक है, नो डाउट। कुछ होता है कि 10% में नहीं करना चाहते, 1% में नहीं करना चाहते, तो वो तो खैर अलग ही केस होता है, कुछ उनका तो क्या ही कर सकते हैं। बट ऐसे है कि हस्बैंड बॉयफ्रेंड 10% कर देगा, कुछ फ्रेंड्स कर देंगे 15-20%, गर्लफ्रेंड्स आपकी जो है आपके ग्रुप में, आपकी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कुछ रिश्तेदार पड़ोसी भी कई बार ऐसे मिल जाते हैं जिनके साथ आप अपना दुख सुख बांट सकते हो। हालांकि बहुत कॉशियस होकर बांटना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी रिश्तेदार उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ 90% दगाबाज है। ओके, तो वो आप देखो आपके लेवल पे क्या है। उसके अलावा सेल्फ रेगुलेशन इज दी ओनली वे कि आप अपने इमोशन को बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि जहां आपने अपने इमोशन सामने वाले के हाथ में दिए, चाहे कोई भी है, चाहे आपके खुद के फैमिली मेंबर है, मम्मी पापा भाई बहन, कोई भी, they will play with it, and especially in love relationships। एक बार को फैमिली वाले फिर भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके अंदर जाग जाती है, ना भी जागे वो भी एक अलग केस है आजकल तो। बट मैं कहूँगी लव रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली दे विल प्ले विद योर इमोशंस। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ उनको एंटर करने दिया। अपना खुद के इमोशंस का ध्यान रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, किसी और पर वो डंप नहीं कर सकते हो आप, ये चीज़ समझ लो। जो पिक्चरों में दिखा दिया ना, वैसा कुछ नहीं होता है बच्चे, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको कहूँगी कि इमोशनल रेगुलेशन जो है वो मेल्स को तो ज़रूरत है ही है, फीमेल्स को आज के टाइम पे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं ना ऑनलाइन, वो गलत एग्जाम्पल सेट कर रहा है, वो गलत स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, एंड समवन नीड्स टू कॉल इट आउट। मैंने भी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि मुझे भी लगता था कि ऐसा होता है, बट इट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में आओ, और जिन भी लड़कियों तक मैरिड हों, चाहे आप कमिटेड लेवल पे हो, चाहे आप और भी छोटे हो, मैं आपसे कहूँगी बच्चे कभी भी अपनी ज़िंदगी किसी और के लिए देने का बिल्कुल मत सोचना। देयर इज़ सो मच beyond marriage, there is so much beyond keeping other person on the pedestal, there is so much beyond just being a wife, a daughter, or maybe a mother, ठीक है। आप पर्सनल खुद को खुश रखो, वो सबसे बड़ी बात है। और जब वो खुशी आप दूसरों के थ्रू ढूंढोगे या दूसरों के हाथ में दे दोगे खुशी, कि मेरा हस्बैंड मुझे रोज़ ला के देगा, मुझे 2 बातें प्यार की कहेगा तो ही मैं खुश होंगी, तो बेटा नहीं हो पाओगे, ठीक है। और मेरा क्या है कि मैं टैरो रीडिंग्स करती हूँ, आप मेरे चैनल पे देखते हो, बट मैं मजबूर हो गई कि मैं इस बारे में बोलूँ, क्योंकि आई फील सो सैड। बहुत दुख की बात है कि इतना गलत हो रहा है समाज में, और कोई समझा नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। कुछ लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन कितनी रीच है, क्या है, कौन समझ रहा है?
तो मैं जहाँ तक एटलीस्ट मेरे जो 2-3 हज़ार जितने भी लोग हैं जो पहुँचेंगे, जिन तक पहुँचे और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो और अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी अवेयरनेस आए इस बारे में। और जब भी कभी ओवरवेलमिंग कोई थॉट हो जाता है बेटा, वहाँ से उस सिचुएशन से, उस फिजिकल सिचुएशन से भी बाहर निकलो, कुछ समय के लिए चाहे निकलो उस सिचुएशन से बाहर। कभी भी मैनेज करने के लिए वहीं मत फंसे रहो कि शादी तभी चलेगी जब यहाँ रहेंगे, ठीक है। एक केस में यही गलती है, उसके पापा बात करके आए हैं, 2 घंटे बाद पता चला लड़की के साथ ऐसे ऐसे हो गया है। अगर वो ले आते उसको, कहते कि चल ठीक है 2 दिन तो हमारे साथ रहे, तेरा मूड फ्रेश होएगा, जो भी है व्हाटएवर। अब यार कहने को तो कुछ भी कह लो, कोई माँ बाप चाहता तो नहीं है ऐसा हो, लेकिन थिंग इज कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो आपको एनर्जेटिकली और फिजिकली उस एनवायरनमेंट से थोड़ा दूर जाना चाहिए। एक मेरी कॉलेज फ्रेंड थी जिसके साथ बहुत बुरा केस हुआ था। उसके मम्मी पापा ने ये चीज़ बहुत अच्छी करी थी कि उसको अपने ससुराल से ले आए थे। और ऐसे बहुत केस हैं यार, 1 केस 2 केस, फ्रेंड का, कॉलेज का, यहाँ का वहाँ का, क्या कहें, आए दिन यही केस लगे रहते हैं। तो बस अवेयरनेस पहुँचाना चाहती हूँ कि आंखें खोलो, ये जो ख्याल बना रखे हैं ना, इनसे बाहर निकलो बेटा। नुकसान तुम्हारा हो रहा है और शोषण भी तुम्हारा हो रहा है। सेल्फ डिपेंडेंट बनो, लेकिन सही तरीके से समझो वो सेल्फ डिपेंडेंस क्या है। सबसे पहले इमोशनल सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। एक लेवल तक इमोशनल गिव एंड टेक चलता है, लेकिन एक लेवल के बाद आपको खुद के ही कंधों पर अपना बोझ उठाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये उन लड़कियों तक पहुँचे, उन फीमेल्स तक पहुँचे, उन महिलाओं तक पहुँचे जो इस वक्त डिस्ट्रेस में हैं, और थोड़ा मोटिवेशन उनको मिले। दैट इज़ माई ओनली कंसर्न है। और सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आज के टाइम में आप एक पोल करने लगो या एक तरीके का सर्वे करने लगो ना, इंडिया में, इवन सिटीज़ में ऑल्सो, तो आप ये देखोगे 99% फीमेल्स एक रिलेशनशिप हो, चाहे या शादी के बाद हो, दे हैव गॉन थ्रू अब्यूज, चाहे माइनर चाहे मेजर। सर्वे नहीं है इस चीज़ का, लेकिन अगर सर्वे हो तो 99% फीमेल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके के अब्यूज से गुजरी हैं, चाहे माइनर चाहे मेजर, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि एक ही तरीके का अब्यूज है कि सबकी ही पिटाई हुई है, नहीं, दैट इज नॉट आई एम सेइंग, बट एट सम लेवल हुआ है। तो समझो भैया, अब दिस इज रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो मृत्यु लोक है, कर्म प्रधान लोक है। आप अपने साथ इतना बड़ा वायलेंस ना करो, ठीक है। हालांकि इंसान बहुत मजबूर होता है जब ये काम करता है। अनस्पिरिचुअली अगर मैं आपको बताऊं, जो लोग सुसाइड करते हैं ना, अगर एक स्पिरिचुअल एंगल में आपको बताऊं, जो लोग सुसाइड करते हैं उनको बहुत देर में मुक्ति मिलती है, बहुत समय लग जाता है उनकी मुक्ति में, अनलेस एंड अनटिल कोई उनके लिए काम करे। जो प्रेत योनि में, भूत योनि में चले जाते हैं लोग, उन तक कोई कर्म पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर किसी हीलर की जरूरत लगती है, भगत लोग की जरूरत लगती है, ठीक है। आजकल जो पिंडदान है, ये सब जो रिचुअल, ये कर्म कांड बताए गए हैं ना, इन सब करने के बाद भी कई बार मुक्ति नहीं मिलती जो सुसाइड से डेथ होती है जिन सोल्स की। तो आप अपने साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो, मत करो। अब से कोई नहीं करेगा, ठीक है। स्पेशली फीमेल्स, अगर अब्यूजिव ससुराल है तो वहां से निकलो, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। लेकिन सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। कमेंट में क्लेम करें सब लोग कि आज बस खत्म। किसी के माइंड में आज तक आया हो तो आया हो, जो भी लोग वीडियो देखेंगे, किसी के माइंड में आज तक आया हो तो आया हो, लेकिन आज के बाद कभी सुसाइड का थॉट आएगा तो कभी भी उसको कोई तवज्जो नहीं देनी, कोई वैल्यू नहीं देनी, भगा देना है उस नेगेटिव थॉट को, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप किसी ना किसी को तो हेल्पफुल लगे, किसी के जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव आए, बस इसी इंटेंशन से ये वीडियो रिकॉर्ड करिए। थैंक यू।